रहस्यमय शहर की परछाया। सुनहरी शाम डल रही थी जब अर्जुन पहली बार उस शहर में आया। शहर का नाम था कालागर, एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ था। कहते हैं कि रात होते ही यहां कुछ अजीब घटनाएं होने लगती थी, मगर अर्जुन को इन अफवाहों पर यकीन नहीं था। वह एक पत्रकार था और उसकी खोजी प्रवृत्ति ने उसे शहर में खींच लाया था। शहर की पहली रात अर्जुन ने शहर के सबसे पुराने होटल शिवानंद लॉज में कमरा लिया। होटल का मालिक बुजुर्ग रामस्वरूप उसे अजीब नजरों से देख रहा था। आपको यहां क्यों आना पड़ा साहब? उसने धीमे स्वर में पूछा। बस कुछ रिसर्च करनी है, शहर की पुरानी कहानियां इकट्ठी कर रहा हूं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रामस्वरूप ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, अगर आप सुबह से पहले इस होटल से बाहर निकले तो हो सकता है कि वापस ना लौटे। अर्जुन को उसकी बातों पर हंसी आ गई। उसे लगा कि यह सब सिर्फ लोगों को डराने के लिए कहा जाता है, मगर जैसे जैसे रात गहराती गई शहर की रहस्यमयी कहानियां सच लगने लगी। आधी रात का साया। रात के करीब 2 बजे अर्जुन को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। खिड़की से झांक कर देखा तो एक लंबी परछाई गलियों में घूम रही थी। वह इंसान जैसा था, मगर उसकी चाल असामान्य थी। अर्जुन ने कैमरा उठाया और बाहर जाने का फैसला किया। शहर की सड़कों पर अजीब सन्नाटा था। वह परछाई अभी दिखाई दे रही थी, मानो अर्जुन का इंतजार कर रही हो। कौन हो तुम? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। परछाई रुकी और धीमे धीमे उसकी शक्ल स्पष्ट होने लगी। यह एक औरत थी, पीली सूखी त्वचा, धुंधली आंखें और कड़ी फटी साड़ी। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंजने लगी। अर्जुन के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य उभरने लगे। एक पुरानी हवेली, आग में जलते लोग और एक लड़की की चीख। सॉस उनको महसूस हुआ कि यह औरत कोई आम इंसान नहीं थी। यह आत्मा थी रूपाली की, जो 100 साल पहले इसी शहर में रहती थी। कालागढ़ कभी एक समृद्ध शहर था, मगर एक रात वहां भयंकर आग लगी। रूपाली, जो उस समय शहर के राजा की बेटी थी, इस साजिश को रोक नहीं पाई और आग में जलकर मर गई। मेरी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, किसी ने मुझे मारा था, और जब तक मेरा हत्यारा बेनकाब नहीं होगा मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी, रूपाली की आत्मा ने कहा। अर्जुन को अब समझ आ गया कि उसे यहां क्यों बुलाया गया था। यह शहर अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ था और रूपाली की आत्मा इस राज को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। सच की खोज। अगले दिन अर्जुन ने शहर के पुराने दस्तावेज खंगाले। उसे पता चला कि कालागढ़ के राजा प्रताप सिंह ने खुद अपनी बेटी को मरवाया था, क्योंकि वह राज्य का राज जान गई थी। एक ऐसा रहस्य जो राजा को बेनकाब कर सकता था। अर्जुन ने यह सच्चाई अपने अखबार में छापी। जैसे ही खबर शहर में फैली, रूपाली की आत्मा आखिरी बार अर्जुन के सामने आई। अब मैं मुक्त हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। शहर का नया अध्याय। उस दिन के बाद कालागढ़ में कोई रहस्यमयी घटनाएं नहीं हुई। लोग कहते हैं कि अर्जुन ने उस आत्मा को शांति दिला दी, मगर अर्जुन जानता था कि सच्चाई को सामने लाने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। और इस तरह एक रहस्यमयी शहर अपनी काली परछाइयों से आजाद हो गई। हाँ, ऐसा स्टोरी देखना है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।